नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, लगभग 9 बज चुके हैं, 9 या 9:30 बज गए होंगे। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, सब काम हो गया। तो अब रह गया है बस साफ़ सफाई करनी है और कपड़े, मतलब कि किचन का काम तो सारा निपट गया है। किचन भी क्लीन कर दिया है, बस ना साफ़ सफाई का रह गया, कपड़े रह गए। और यहाँ आज थोड़ा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लेट रही है। तो रात ना उनको नींद नहीं आई इस वजह से, और थोड़ी सी तबीयत ढिल्ली सी भी, वीकनेस सी भी हो रही। शायद पेट भी उनका ठीक नहीं है, मतलब कि कई बार में वॉशरूम भी जा चुकी हैं, तो इस वजह से थोड़ा वीकनेस सी हो रही। गर्मी की वजह से या किस वजह से ये नहीं पता। कि दवाई भी खा रहे हैं और गर्मी भी है ही, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत सी है आज मम्मी को। तो मम्मी आज थोड़ी, मतलब वो है, उदास सी हैं। तो इस वजह से तो मैं लेट रही थी। यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह लगा दिए सारे। बच्चों ने रख तो दिए थे, बाहर रखे थे सारे, तो उनसे अच्छी तरीके से सेट नहीं करे जाते। तो ये टेबल मैंने इस वाले रूम में इसीलिए रख रखी कि मैं अच्छे से, मतलब ये बिस्तर वगैरह इधर रख जाएं, क्योंकि उधर ऑफिस में तो उस वाले रूम में, मतलब कि एसी वाले में तो इतनी जगह नहीं है। क्योंकि नीचे शाम को जब लेटते हैं, गद्दे वगैरह डाल के सब लेटते हैं, तो जगह नहीं रहती। इस वजह से मैंने ये टेबल इधर रख रखी। इस पर बच्चों के बैग वगैरह, इन सब के, बच्चों के क्या, मम्मी का भी, रुचि का भी और शिवाय ओम का भी, तो सबका ही हो जाता है। तो मम्मी लेट ही रही थी, तो मैं कहने लगी कि क्या नाम, मैं कहा चलो लेट जाओ, बाद में बदल दूंगी चादर। कहने लगी लो अब तुम बदल लो। फिर मैं दूसरे वाले कमरे में लेट गई थी, क्योंकि इस वाले कमरे में गर्मी लगती है और इसमें कूलर भी नहीं है। उसमें कूलर है जिसमें इसके पापा काम करते हैं, तो वहाँ पे मैं लेट गई थी। मैं कहा चलो वहाँ लेट जाओ, क्योंकि इसमें फिर गर्मी भी लगती है। इसमें पंखा है ना, छत भी तपती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट हमने चेंज कर दी है, और कई दिन हो गए। वैसा तो इस कमरे में कोई लेटता नहीं है। जब बीच में बारिश सी हुई थी तो तब तो लेटे थे, लेकिन अभी तो फिर से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो सब बाहर ही लेटते हैं। बस गुड्डू के पापा और मम्मी दोनों दूसरे वाले रूम में, क्योंकि वहाँ कूलर चल जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए रूम वगैरह क्लीन हो गए, और मम्मी दूसरे वाले रूम में लेट गई है। नाश्ता वगैरह, दवाई दुई सब दे दी थी मैंने उनको। थोड़ा दवाई भी, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा दवाई खाने की आदत भी नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। वैसे में मतलब दवाई तो खाती हैं, लेकिन थोड़ा जैसा पैरासीटामोल वगैरह पेन किलर ही खाती हैं ज़्यादातर अब तक। लेकिन अभी उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से अब कंटिन्यू दवाई खानी पड़ रही, तो थोड़ा दिक्कत तो होती है। तो यहाँ पे देखिए उनका चलो रेस्ट कर लो, तो मैं लेट गई थी। यहाँ पे फिर मैं बाहर वाले एरिया में आ गई हूँ। यहाँ पे रह गई है साफ़ सफाई। जो बिस्तर वगैरह रूम सारे मैंने सेट कर दिए, दोनों कर दिए हैं अंदर से सेट। अब जो सोफे वाला एरिया, वो आप देख ही रहे होंगे कितना सारा बिखरा पड़ा। असल में बच्चे छोटे छोटे सारे से यही, तो तौलिए वगैरह भी घेर देते हैं, तो इनको भी फैला के आऊँगी। तो रोज़ मैं पानी में ही निकाल देती हूँ, क्योंकि रोज़ फिर नहाते हैं और गिल्ले से भी हो जाते हैं, पसीने में भी अब आती है। तो रोज़ मैं उनको धो देती हूँ, तौलिया वगैरह को भी। इसीलिए मैं उनको ना कर देती हूँ कि ऊपर मत फैलाओ, यहीं पे रहने दो, बाद में धो के फैला दूँगी। और रुचि ने लगा ली थी मशीन तो पहले मैं नहीं लगा ली थी, तो वो निचोड़ रही थी कपड़े। और वो कहने लगी कि मैं कपड़े कर लेती हूँ, तू साफ़ सफाई कर ले। आंटी भी आ गई थी, आंटी अपना किचन का कर रही है। तो यहाँ पे अब जो ये बाहर वाला रूम है, यही रह गया है बस। और यहाँ बच्चे अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे थे सारे ही अपना। ईशु, शिवाय, ओम, आज पीयू, रूही, कृष्णा तो नहीं है यहाँ पे, यही है पंचो, ओम, आरू और शिवाय, ईशु और गुड्डू, ये पंचों ही हैं। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि पूरा दिन इस वाले रूम में रहते हैं। इसकी तो लगभग मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन करनी पड़ती है। किसी बार ऐसा हो जाता है कि रोज़ भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे कर ही देते हैं गंदी, और पूरा दिन खेलते हैं तो हो ही जाता है।
तो यहाँ पे तो जो भी ये वाली बेडशीट उतार के मैंने सारे गद्दे वगैरह झाड़ के तो दूसरी बेडशीट में यहाँ पे सेट कर दूँगी। और इधर मैं इनको कह रही ईशू को भी, ईशू ना जिस दिन से बच्चे आ रहे ओम शिवायर इनके साथ ही खेलती रहती है। अपना होमवर्क भी इसने किया नहीं अब तक, एक भी थोड़ा बहुत ही किया, पहले ही किया इनसे आने से, इनके सामने नहीं किया। मैं उनको उसको बोल भी रही, मैंने कहा बेटा अपना होमवर्क भी कर ले। कह रही कि नहीं मम्मी बस 2 दिन की बात रहेगी, जमिए जाएंगे फिर कर लूँगी। अभी उसको लग रहा कि ये तेरे साथ खेलने वाले हैं, तू खेल। कह रही कि अभी तो बहुत दिन पड़े, आराम से कर लूँगी। मैं कहा ठीक है। और उनका मेरा यह है कि थोड़ा थोड़ा करते जाओ, अगर बाद में छूट जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर परेशान हो जाती है। फिर ये रहेगा कि मम्मी ये मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फिर वो रोना शुरू कर देती है, ऐसा करती है। तो यहाँ पे मैं इसको यही कह रही थी, मैं कहा अभी से करना शुरू कर दे अपना, थोड़ा थोड़ा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठ गए तो मैंने सबको ही बोल दिया, मैं कहा थोड़ा पढ़ लो। तो ईशू इन तीनों को पढ़ाएगी पहले और फिर इनके साथ खेल लेगी, उसकी इनके साथ जमती है अच्छी। तो वो इनको पढ़ाने में भी आरू को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा देती है और इसको भी सिवाय ओम को भी। तो यहाँ पे देखिए उसने अपना भी काम करना शुरू कर दिया। रुचि बाथरूम में निचोड़ रही है कपड़े, पानी में से मैंने निकाल दिए थे, मतलब धुल गए हैं, एक बार के रह गए बस जो लास्ट में डले हैं। तो यहाँ पे वो कपड़े निचोड़ने लगी, बाकी मैं लगी रही हूँ सेटिंग करने में, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, इधर का उधर इधर का उधर, तो वो भी रखने में मैं लगी रही हूँ। बीच बीच में जो कपड़े वो भी मैं निचोड़ रही हूँ। तो लगभग सारा काम हो चुका है, बस ये कपड़े रह गए। कपड़े जो छोटे वाले वो फैला पाऊँगी अब ऊपर, बड़े वाले रहने दूँगी। बेडशीट वगैरह वो शाम को डाल दूँगी, क्योंकि सब पर छत पर जाने में बहुत वो लगता है, थक जाते हैं, धूप भी तेज़ होती है। तो मैं कहा चलो ये सूख जाएंगे, एक जिन्ने पर से तो उतार के फट से ले आते हैं, लेकिन दूसरे पर से उतारने में थोड़ा फिर जाने में दिक्कत रहती है। तो मैं कहा चलो ये उतार के लाएंगे तब फिर दूसरे फैला देंगे। तो थोड़े फैलाए आई थी फिर। फ्रेंड्स अब दोपहर का टाइम हो गया है, 1 बज चुका है, देख रहे होंगे। और इधर मैं लगूंगी अब दोपहर के किचन में, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पे आज खाने में बनेंगे राजमा चावल। राजमा बॉईल हो चुका है और रुचि ने प्याज टमाटर वगैरह भी चीर कर काट कर तैयार कर दिया। और अब मैं लगाती हूँ तड़का। बस सब्जी में चावल भी भिगो रखे, चावल बना दूंगी और राजमा बना दूंगी। तो यहाँ पे बस लगती हूँ मैं। तो यहाँ पे खाने की तैयारी हो चुकी है। खाने में जैसे मैंने बताया कि अब बनेगा राजमा और चावल। और बच्चे वैसा तो था आज इनका जाने का, लेकिन आज नहीं गए, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो, मैंने फिर सुबह ही राजमा भिगो दिया था। मैं कहा चलो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि उस दिन से शायद आए तो मैंने राजमा नहीं बनाया, ये लोग आए थे। तो बाकी चीज़ तो धीरे धीरे बन ही रही है। तो मैं कहा चलो आज राजमा बना देती हूँ। तो यहाँ पे प्याज वगैरह अच्छी तरीके से भून दी, इसका पेस्ट बना लिया। और प्याज भूनने के बाद उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, बस ज़्यादा मैं ना खड़े मसाले यूज करती, ना मैं कोई ज़्यादा तेज़ गरम मसाले यूज करती, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही और फिर नुकसान भी देते ही हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मसालों को पकाने के बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया, और टमाटर में फिर हल्दी, नमक, मिर्च डाल दी। हल्दी पहले ही डाल दी थी और धनिया पाउडर। तो यहाँ पे बस इसको टमाटर की जो ग्रेवी है उसको अच्छी तरीके से पका लूँगी। और इधर मैंने धनिया वगैरह भी कट कर लिया, चावल भी रख दिए बनने के लिए। रुचि लगा रही है आटा, रुचि रोटी के लिए। रोटी तो कम ही बनेगी क्योंकि चावल बन गए, एक तो सभी लेते ही हैं, खैर तो सबके लिए बन जाएगी। और रुचि चावल बिल्कुल भी नहीं खाती, वो खिचड़ी बना लो, रोटी, कुछ भी चावल बना लो, वो बिल्कुल भी एक भी चम्मच चावल नहीं खाती। बहुत साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए होंगे इसने चावल नहीं खाए। चाहे कोई कई बार ऐसा हो जाता है कि खिचड़ी बना लो, और ये आलस भी नहीं करती। ये नहीं है कि हमारे जैसे लोग क्या करते हैं कि चलो खिचड़ी बन रही, कोई नहीं, अपने लिए क्या बनाना, यही खा लेंगे। लेकिन रुचि कभी चावल खाती ही नहीं, तो वो अपने लिए भी, अगर जैसा मम्मी कई बार खिचड़ी खाती है, ज़्यादातर मम्मी के दांतों की वजह से थोड़ा रहता है कि खिचड़ी बना दो या चावल, वो बना देगी मम्मी के लिए भी, घर पे भी यही बात है। लेकिन अपने लिए वो अलग से रोटी बनाती है। वैसे तो अनुज भैया भी खिचड़ी बहुत कम खाते हैं, चावल तो वे खा लेते हैं लेकिन खिचड़ी कम खाते हैं। और ये तो खैर खाती ही नहीं, तो ये रोटी बनाती है ये। और हमें भी ये आदत नहीं है कि भाई हम चावल में पेट भर ले, हमें भी रोटी ज़रूर चाहिए होती है।
आपने देखा भी होगा इतने साल से, मान लो मैं सब्जी चावल वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, दाल चावल या कुछ भी, लेकिन रोटी मैं 3-4 रोटी, मतलब चाहे एक एक ही रोटी लें लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस सब्जी मैंने पकने के लिए दूसरे गैस पर रख दी, साथ साथ रुचि रोटी बनाने लगी है और इधर चावल भी बन गए हैं। तो चावलों का मांड में निकाल दूँगी और चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो खाना बस लगभग रेडी हो चुका और बच्चे परेशान हो जाते हैं यार थोड़ी देर बाद। ये रहता है कि मम्मा बनानी क्या खाना, बनानी क्या खाना। मगर बन गया, बस थोड़ी सी देर और रुको 10 मिनट, तो अभी बन के तैयार हो जाएगा। तो चावल देखे निचड़ चुके हैं, साथ साथ रुचि रोटी बनाने लगी और मैं सबको दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगाना शुरू कर दिया। सब्जी आज मतलब देखने से ही लग रही है कि बहुत टेस्टी बनी है, और थोड़ी सी मैंने ज़्यादा इसीलिए बना दी क्योंकि ऐसी सब्जी बच्चों को पसंद होती है, तो वे अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं। ये भी है थोड़ी, मगर जैसा शाम को बच जाएगी तो शाम को क्या, दोपहर के बाद शाम को फिर इनको भूख लग जाती है, तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाई है आज सब्जी। और यहाँ पे देखिए खाना वगैरह सारा बन गया और मैंने लगा दिया जिसने जो मांगा, मतलब राजमा चावल, राजमा रोटी, जिसे भी शक्कर चावल जो भी चाहिए वो सबको दे दिया लगा के। ईशु ने सबको दे दिया, बस सब अब खा लेंगे। इनको देने के बाद बस फिर हम दोनों बहनें भी खा लेंगे। उसके बाद अपना जो किचन वगैरह का काम, बर्तन बुर्तन वो कर लेंगे, फिर करेंगे रेस्ट। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।